नमस्कार, मैं हूं आन्या राज। न्यूज 21 में आप सभी का स्वागत है। काराकाट संसदीय क्षेत्र पवन सिंह की उम्मीदवारी की घोषणा के साथ ही अब हॉट सीट हो गई है। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह अब चुनावी मैदान में उतर गए हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें पश्चिमी बंगाल के आसनसोल से टिकट दिया था। टिकट मिलने के बाद पवन सिंह ने खुशी जताई, लेकिन बाद में उन्होंने यहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके कुछ दिन बाद पवन सिंह ने ट्वीट किया था कि मैं अपने समाज, जनता जनार्दन और मां से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए चुनाव लड़ूंगा। इसके बाद उन्होंने काराकाट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब हम बात करेंगे कि पवन सिंह ने काराकाट को ही चुनाव लड़ने के लिए क्यों चुना। दरअसल पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ना चाहते थे। काराकाट लोकसभा क्षेत्र आरा जिले का पास का क्षेत्र है। भले ही आरा और काराकाट की दूरी 70 किलोमीटर है, लेकिन भोजपुर जिले से काराकाट सटा हुआ है। काराकाट सीट पर आरा की तरह ही बड़ी संख्या में स्वर्ण, खासकर राजपूत की आबादी है। यहाँ 2 लाख से ज्यादा राजपूत वोटर हैं। साथ ही लौकुश यानी कि कोयरी और कुर्मी वोटर 2.5 लाख हैं। इस बार भी एनडीए और इंडिया महागठबंधन ने कुशवंशी उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। एनडीए ने आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया ने भाकपा माले के पूर्व विधायक राजा राम सिंह को यहां उतारने की घोषणा की है। दोनों ही कोयरी जाति के हैं। ऐसे में क्या लौकुश के वोट काटने के हैं चांस? देखिए, काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा यानी कोयरी जाति के हैं, जबकि सीपीआई एमएल के उम्मीदवार राजा राम सिंह कुशवाहा भी इसी जाति से हैं। जाहिर है कि यहाँ कोयरी कुर्मी जाति के वोट दोनों उम्मीदवार में बटेंगे। ऐसे में राजपूत जाति से आने वाले पवन सिंह अगर स्वर्ण वोट को साध लेते हैं तो वह यहाँ के परिणाम को प्रभावित जरूर कर सकते हैं। हम आपको बताते हैं, पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। इसके साथ ही लालू परिवार से भी उनके अच्छे रिश्ते रहे हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव भी उनके समर्थन में दिखाई दे रहे हैं और पिछले दिनों तो वह नीतीश कुमार से भी मिलने पहुंचे थे। इस दौरान बीजेपी विधायक विनय बिहारी उनके साथ थे। पवन सिंह सीधे तौर पर बीजेपी को नाराज नहीं करना चाहते हैं और न ही लालू परिवार को किसी प्रकार की चुनौती देना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने काराकाट सीट को चुना। काराकाट सीट बीजेपी के खाते में नहीं है। बीजेपी का कोई प्रत्याशी यहाँ मैदान में नहीं है। इस तरह पवन सिंह अपनी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में नहीं उतर रहे हैं, तो वहीं आरजेडी भी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही है। ये सीट महागठबंधन में वाम दलों के पास है। इस तरह वह सीधे तौर पर आरजेडी के विरोध में नहीं लड़ रहे हैं। बिहार की राजनीति को जानने वाले इसे पवन सिंह का स्मार्ट मूव बता रहे हैं। तो देखिए, काराकाट से निर्दलीय ताल ठोकने वाले पवन सिंह को अपने ग्लैमर व्यक्तित्व के अलावा अपनी जाति के मतदाताओं से भी आस है। यही वजह है कि उन्होंने आरा के बदले काराकाट से उतरने की घोषणा की है। हालांकि यहां आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। ऐसे में पवन सिंह अंतिम समय तक कितना प्रभावी रहेंगे अभी स्पष्ट तौर पर कहना मुश्किल है। तो क्या लगता है आपको, इतने कम समय में क्या पवन सिंह का काराकाट के कार्यकर्ता बनने में कामयाब हो पाएंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।